Good evening, dear student. So, in this video, once again, I am going to discuss about the how the transfer of the heat takes place through a slab. कल के वीडियो में हमने बताया था कि अगर ये कोई हीट कंडक्टिंग स्लैब है और स्टेडी स्टेट में अगर Q अमाउंट की हीट इस फेस से इंटर कर रही है और उतने ही अमाउंट की हीट यहाँ से निकलेगी, मान लेते हैं उसमें इसका स्टेडी टेम्परेचर इस फेस का है θ1 और इस फेस का स्टेडी टेम्परेचर है θ2। तो फ्लो ऑफ हीट थ्रू दिस स्लैब इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L, जहां पे K था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, A area of this phase, θ1 minus θ2 is the temperature difference between these two phases, L is the distance between these two phases, and T is the time for which heat is flowing. So, you know, the phase in steady state में जब इस फेस का टेम्परेचर मान लीजिए θ1 हो गया तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और स्टेडी टेम्परेचर मान लीजिए इस फेस का θ2 जो कि कांस्टेंट है। तो ये सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब सेम टेम्परेचर θ1 पे होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, इक्विथर्मल सरफेस, और सिंपली यू कैन से दिस वन इज व्हाट हियर कि टेम्परेचर ऑफ दिस फेस इज सेम, सो दिस वन इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस मीन्स इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर θ1 होगा, उसी तरह से इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा θ2, तो ये भी क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल सरफेस। तो θ1 माइनस θ2 इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फेसेस, L डिस्टेंस बिटवीन these two phases, and T is the time for which the heat flow. And as you know, whole this term θ1 minus θ2 upon L, this one is called temperature gradient, which already I have discussed today, जो कि कल हमने आपको बताया था। और K क्या था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। द यूनिट ऑफ K इज, अगर K की हम यूनिट लें SI सिस्टम में, सो द SI यूनिट ऑफ K इज गिवन बाय जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ऑल्सो यू कैन राइट, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन ये दोनों सेम होता है, तो ऑल्सो वी कैन राइट एट प्लेस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन। तो व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मीन्स फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम और फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड। तो हाउ कैन वी फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट? Q बाई टी, इसी Q बाई टी को कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको डिनोट करते हैं H से। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन Q बाई टी इज इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 अपॉन L। और याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ईच फेस और थ्रू ईच स्लैब विल रिमेन सेम। जैसे कि स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हर फेस से क्या रहेगा, Q बाई टी की वैल्यू हमेशा सबके लिए सेम रहेगी। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू लर्न दिस फार्मूला विच वी विल यूज फॉर फाइंडिंग फॉर द कंपोजिट और इंटरफेस टेम्परेचर फॉर द टू कंडक्टिंग स्लैब। नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर, सपोज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इंटरफेस टेम्परेचर एंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू कंडक्टर्स। अगर दो कंडक्टर आपस में साथ में जोड़े गए हैं तो उनमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, और जहां पे वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे उस पॉइंट पे उनका टेम्परेचर क्या होगा, उसको कहते हैं इंटरफेस टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पॉइंट। और उनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब दोनों कंडक्टर मिल करके अगर उनका हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल लें तो हाउ कैन वी फाइंड देयर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसमें हमने दो पॉसिबिलिटीज लिया। पहला केस क्या ले रहा हूं कि जब दोनों हीट कंडक्टिंग स्लैब ज्वाइंट इन सीरीज, दोनों कंडक्टिंग स्लैब सीरीज में जुड़े हों। तो सीरीज में जोड़ने के लिए हमने क्या किया, सपोज आई एम टेकिंग टू हीट कंडक्टिंग स्लैब और पहला कंडक्टिंग स्लैब है ये फर्स्ट वन, ये जिनमें दोनों की एरिया क्या है, दोनों स्लैब की सेम है। मान लीजिए एक स्लैब ये ले लिए हीट कंडक्टिंग स्लैब जिसकी एरिया A है
और इसका लेंथ है L1 और दूसरा हीट कंडक्टिंग स्लैब है ये जिसकी एरिया A ही है लेकिन लेंथ कितनी है L2। तो ये दो कंडक्टिंग स्लैब हो गए। एक हीट कंडक्टिंग स्लैब ये हो गया पहला वाला ये जिसकी एरिया A लेंथ L1 और दूसरा है ये जिसकी एरिया A है और लेंथ है L2। तो इनको एंड टू एंड ऐसे जोड़ा गया है। तो ये क्या कहलाएंगे? स्लैब्स आर ज्वाइंट इन सीरीज। मान लेते हैं कि पहले हीट कंडक्टिंग स्लैब का थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और दूसरे हीट कंडक्टिंग स्लैब का थर्मल कंडक्टिविटी है K2। इसका मतलब दोनों स्लैब सेम मटेरियल के नहीं हैं, दोनों स्लैब का मटेरियल अलग अलग है, तभी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है? अलग अलग है। तो अगर ऐसे स्लैब को हम जोड़ दें तो हाउ कैन वी फाइंड द टेम्परेचर ऑफ देयर जंक्शन पॉइंट? जंक्शन पॉइंट मतलब जहां दोनों एक दूसरे से जुड़े। तो इस पॉइंट पे जो दोनों जुड़े हुए हैं मान लेते हैं इनका टेम्परेचर है थीटा, स्टेडी टेम्परेचर थीटा। तो हम क्या कहेंगे कि लेट क्यू अमाउंट ऑफ द हीट इज गिवन टू दिस फेस एंड सेम अमाउंट ऑफ हीट इज लिविंग आउट थ्रू द अपोजिट फेस, दिस वन लास्ट सेकंड फेस ऑफ द सेकंड मेटालिक कंडक्टर। मान लेते हैं उस समय the temperature, steady temperature of this interface or this phase is θ1। मान लीजिए पूरा कंडक्टिंग स्लैब जो है, दोनों कंडक्टिंग स्लैब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाते हैं। स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा तभी जितनी हीट यहां से इंटर करेगी उतनी ही हीट यहां से बाहर निकलेगी। और मान लेते हैं जिस समय ये स्टेडी स्टेट में पहुंचा उस समय इस फेस का टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट में इसका टेम्परेचर है θ1 और मान लेते हैं स्टेडी स्टेट में इस फेस का टेम्परेचर है कितना? θ2। और उस समय हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट थीटा बी द टेम्परेचर। थीटा कौन सा टेम्परेचर? लेट इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन पॉइंट, इसी कहते हैं टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पॉइंट या टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। तो लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस इन स्टेडी स्टेट, मतलब जब पूरा कंडक्टिंग रॉड, पूरे रॉड या दोनों ये रॉड स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो उस समय हम मान लेते हैं कि इनके जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर है थीटा। तो जैसा हमने अभी ऊपर बताया है कि स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमेशा क्या रहेगी? थ्रू ईच स्लैब विल बी रिमेन सेम। दोनों स्लैब से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब Q/T की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो rate of flow of heat denoted by H which is given by Q/T। तो पहले हम निकालेंगे कि इस पहले स्लैब से कितनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, मतलब Q/T की वैल्यू क्या है पहले के लिए। तो कैसे निकालेंगे? Q/T इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L। तो ये है स्लैब, पहला स्लैब। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एट फेस ऑफ K1, एरिया ऑफ द फेस A, and what is θ1 minus θ2? θ1 is theta and this temperature is what here? Theta. So θ1 minus theta for first phase, for first slab. So θ1 minus theta and distance between these two phases is what here? L1. So upon L1. So this will give rate of flow of heat through the first slab. And what is the rate of flow of heat through the second slab? अब इसके लिए निकालेंगे। तो इसके लिए ये हायर टेम्परेचर पे होगा, ये लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या? एट प्लेस ऑफ K2 एरिया इज रिमेन सेम A एंड नाउ वी विल टेक θ1 माइनस θ2 मीन्स थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दिस वन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द फर्स्ट स्लैब एंड दिस वन इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द सेकेंड स्लैब। और मैंने बताया था स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ईच स्लैब विल रिमेन सेम, सब बराबर होंगे। और इसमें अगर K1 दिया हो, K2 दिया हो, θ1 दिया हो, θ2 दिया हो, L1 दिया हो, L2 दिया हो, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख के हम इनको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यही थीटा हमको क्या देगा? दिस थीटा विल गिव द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पॉइंट और द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस ऑफ दीज टू हीट कंडक्टर। तो इससे हम यहां से सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आती है कि जिस तरह से हम पढ़े कि अगर दो कंडक्टर
या दो रजिस्टर्स अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमने केवल तरीका बताया कि जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसी तरह से अगर दो कंडक्टर जुड़े हुए हैं सीरीज में, अगर उनके कंडक्टिविटी K1 और K2 है तो इनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो द फॉर्मूला फॉर देयर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन बाय K इज इक्वल टू, K क्या है इनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 upon K1 plus L2 upon K2. So by using this formula we can find the equivalent thermal conductivity of these two conductors which are joined in series. और मान लें कि अगर दोनों कंडक्टर की लेंथ बराबर हो, इफ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, मतलब हमने क्या मान लिया, अगर दोनों कंडक्टिंग स्लैब की लेंथ क्या है बराबर हो, तब K इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन बाय at place of L1 L, L2 L, तो L plus L upon K1 plus L upon K2. So as you know L plus L 2L and take L common here, so 1 upon K1 plus 1 upon K2. L is cancelled by L, so here you will get K is equal to 2 upon, here you will take K1 K2 LCM, so K1 plus K2, this will comes in numerator, so you will get 2 K1 K2 upon K1 plus K2. But this is the formula for finding the equivalent thermal conductivity of two conductors, two heat conductors when joined in series. ये दो कंडक्टरों के लिए है जब उनकी लेंथ बराबर हो। जनरल फार्मूला इज दिस वन, L1 plus L2 upon L1 upon K1 plus L2 upon K2. सिमिलरली ये दो स्लैब के लिए हो गया। अगर दो से अधिक स्लैब यहां जुड़े होते सीरीज में, तो इफ n स्लैब्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर जॉइंड इन सीरीज, अगर इसी तरह से दो की बजाय 3, 4, 5 या n स्लैब्स को अगर हम फेस टू फेस जोड़ते जाते, सॉरी इन टू इन जोड़ते जाते सीरीज में, तब उनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते थे। तो इफ n स्लैब्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर जॉइंड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी वुड बी गिवन बाय सेम वे, K is equal to, how can we calculate, L1 plus L2 plus L3 plus dot 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 plus Ln upon L1 upon K1 plus L2 upon K2 plus L3 upon K3, ऐसे लिखे plus Ln upon Kn. Means by using this formula we can find the equivalent thermal conductivity of different heat conductors when joined in series. So first you go through what topic I have discussed here, and also you try to solve the numerical problem based on this topic, which is given in your book here. So next time we will discuss about this one, how can you find the rate of flow of heat and equivalent thermal conductivity of two conductors when slabs are joined in parallel. Thank you.